तो कैसे हो मेरे सारे कृषि योद्धा। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जो अपना सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हॉर्टिकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कृषि पर्यवेक्षक के लिए और भी सारे एग्जाम्स के लिए, पर प्रॉपर जो मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे कृषि पर्यवेक्षक जो है उसके हिंदी में हॉर्टिकल्चर के 250 प्लस क्वेश्चन, 250 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि थंबनेल में आपको देखा होगा कि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, सही में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन ही रहेंगे ये। और 250 क्वेश्चन की तहत अपन 1000 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे कि 250 क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन का अपन डिस्कस करेंगे। तो 250 मल्टीप्लाई 4 बराबर 1000। और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा ऐसे करके आप आज वाले सेशन में अपन 1000 से 1100 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके की पॉइंट्स है, वन लाइनर है, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, बोले तो तैयारी जीत की, वो वाले क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि ये सेशन में लाइव नहीं कर पाया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि रिकॉर्डेड सेशन में भी आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, बिना टाइम खराब किए माँ सरस्वती को वंदन करते हैं और इनके आशीर्वाद से क्लास शुरू करते हैं आज के कोर्स के साथ। तो आज का जो कोर्स है अपना वो है रख भरोसा खुद पर। रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हॉर्टिकल्चर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या करना है, मैं चारों जो ऑप्शन है, सही दिख रहा होगा सबको आई थिंक, तो चारों जो क्वेश्चन है उनके बारे में, ऑप्शंस जो हैं उनका डिस्कस करूंगा। तो लाइव सेशन तो है नहीं, तो जो भी आपके आंसर्स है ईमानदारी से आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ते जाना, या अपने कॉपी और पेन ले ले उसमें लिखते जाना। मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले कुछ टाइम दूंगा क्वेश्चन का। तो शुरू करते हैं अपन बिना टाइम खराब किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, पैक्टिन की माप की जाती है। पैक्टिन जो है, पैक्टिन उसकी माप किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपका जेलीमीटर द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, रेफ्रेक्टोमीटर और उपयुक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है, सब अपना अपना मार्क कर लेंगे। मैं राइट आंसर बता, इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना पैक्टिन मीटर की जांच। तो पैक्टिन मीटर की जो जांच होती है वो जेलीमीटर से होती है। किसके द्वारा की जाती है? जेलीमीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है। और थर्मामीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तापमान की। और रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा टीएसएस जो होता है, टोटल सोल्यूबल जो सॉल्यूशन होता है, उसकी जांच की जाती है टीएसएस, ठीक है। तो पैक्टिन की जांच किसके द्वारा की जाती है? जेलीमीटर द्वारा। पैक्टिन का नाम आते ही क्वेश्चन अगर उठता है पैक्टिन वाले टॉपिक से, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि पैक्टिन किसके लिए जरूरी होता है? पैक्टिन किसके लिए जरूरी होता है? जो आपका जेली है, जैम और जेली दो प्रोडक्ट होते हैं। तो जो जेली है ना, जेली के अंदर पैक्टिन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जेली के लिए बेस्ट जो फ्रूट है वो कौन सा है? अपना अमरूद। अमरूद, सीडियम गोवाजावा मिरिटेसी। कौन सा है? अमरूद। तो क्लास पे इस पे ध्यान देने ज्यादा, मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों पे ध्यान दे। हर एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन है, और इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला ये, ठीक है। पैक्टिन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने को जेली के अंदर। और जेली का टीएसएस कितना होता है? 65%। जेली का टीएसएस 65% होता है। बेस्ट जो जेली बनती है वो अमरूद की बनती है। अमरूद का नाम सीडियम गावाजावा है, मिरिटेसिस की फैमिली है। और पैक्टिन की जो जांच करते हैं वो किससे करते हैं? रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना, पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। पूसा मेघाली किसकी है? गाजर की, मूली की, सलजम की और बीट रूट की। तो टाइम देता हूं मैं, टाइम स्टार्ट होता है आपका। खुद अपने जो आंसर है वो मार्क कर ले। तो पूसा मेघाली जो है वो गाजर की फैमिली, गाजर की है, ठीक है। पूसा मेघाली किसकी है? गाजर की उन्नत किस्म। और गाजर का नाम क्या है? डॉक्सकेरोटा। गाजर की फैमिली बहुत बार पूछ ली जाती है। गाजर की जो फैमिली है वो है अम्बेली फेरी। पूसा मेघाली गाजर की वेराइटी है और गाजर का नाम डॉक्सकेरोटा है। और गाजर की जो फैमिली है अम्बेली फेरी। कम स्वेलिंग का कारण है एसिड की उपस्थिति, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम, गंधक की उपस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। ए पे है एसिड की उपस्थिति, बी पे क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम, सी पे गंधक की उपस्थिति और डी पे है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, सब अपना अपना क्लिक कर लिए होंगे, इसका राइट आंसर है थर्ड, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम। परभनी क्रांति किस्म है बैंगन की, भिंडी की, आलू की और मिर्ची की। परभनी क्रांति बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अभी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लग रहा है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अपन 4, 5, 6, 7 ऐसे जैसे जैसे 250 की तरफ बढ़ते जाएंगे अपन, आपके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो परभनी क्रांति किस्म है, परभनी क्रांति किसकी है? भिंडी की है, ठीक है। किसकी है? भिंडी की है। परभनी क्रांति किस्म किसकी है? भिंडी की, एबस मास्कुलेंटम। और भिंडी का जो फैमिली है वो कई बार पूछ लेता है मालवेसी। भिंडी किस फैमिली से वो करती है? बिलोंग मालवेसी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान दिया हुआ रिक्त स्थान के कारण मिर्च में तीखापन पाया जाता है। कैप्सेसिन, सल्फर, मैग्नीशियम और एमाइड।
ए ऑप्शन है कैप्सेसिन, बी है सल्फर, सी है एमाइड और डी है मैग्नीशियम। तो मिर्च में तीखापन, एक याद रखना ट्रिक, वहां पे भूल जाते हैं, कैप्सेथीन और कैप्सेसिन दो चीज होती है, कैप्सेसिन और कैप्सेथीन। तो कैप्सेसिन मिर्ची में तीखापन, जब मिर्ची लगती है अपने को, तीखापन जब अपने को लगता है, कैप्सेसिन अपन उसको बोलते हैं, सी आवाज निकलती है अपने मिर्ची लग गई ऐसे करते हैं ना अपन, सी से याद रखना कैप्सेसिन, सिन सी करने लग जाते हो मिर्ची लगती है तब, ठीक है। तो कैप्सेसिन। क्वेश्चन नंबर 5 था अपना, किसके कारण मिर्च में तीखापन होता है, तो ए राइट ऑप्शन है कैप्सेसिन। निम्न में से कौन सी फसल विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादित फसल है विश्व में, यहाँ पे फल और फ्रूट की बात नहीं हो रहा, टोटल ऑल ओवर की बात हो रही है कि निम्न में से कौन सी फसल विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है, तो आलू, ठीक है। आलू विश्व के अंदर सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, प्रोडक्शन के रूप में देखें तो सर्वाधिक जो किसका है, आलू का है। और आलू का एक और क्वेश्चन जो रिपीटेड होता रहता है, आलू में फचेती जुलसा, फचेती जिसको आप लेट ब्लाइट बोलते हो ना, फचेती जुलसा अंगमारी रोग है ना, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक होता है, उसके कारण होता है आलू में फचेती जुलसा, जिसके कारण आयरलैंड में अकाल लगा था। कब लगा था ये सन, आप मेरे को कमेंट में बताओगे, मैं हर एक का कमेंट देखता हूँ। कुछ दिक्कत थी इस वजह से लाइव नहीं कर सका सेशन, बाकी लाइव में ही सोल्व करने का मजा आता है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को और इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आलू का मैंने बता दिया, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक के कारण फचेती जुलसा जिसको लेट ब्लाइट बोलते हैं, आयरलैंड में अकाल पड़ा था। कब पड़ा था सन आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक होता है, एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक कौन से में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन सी से अपन इनको डिनोट कर सकते हैं कि विटामिन सी वाले फल, तो आंवला, आम, संतरा और सेव। तो राइट आंसर सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंवला। बारबेंडस जो चेरी है, बारबेंडस चेरी के बाद में अगर सर्वाधिक जो विटामिन सी जो पाया जाता है या एस्कॉर्बिक एसिड जो पाया जाता है, स्कर्वी रोग का निदान जो करता है, वो आंवले में पाया जाता है। फर्स्ट पे बारबेंडस चेरी है, सेकंड पे आंवला है। बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, केले का तने का भाग जो भूमि से ऊपर रहता है वह कहलाता है, तने का ऊपर का भाग। ऑप्शन ए है राइजोम, ऑप्शन बी है आबासी तना, ऑप्शन सी है सकर्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर सबने क्लिक कर लिया होगा। मैं बता देता हूं, 8वें केले का तने का ऊपरी भाग उसको बोलते हैं आबासी तना या सूडोस्टेम। क्यों बोलते हैं सूडोस्टोम केले के अंदर, क्योंकि केले का आपने देखा होगा कभी तना, मेन जो तना उसका काटना, उसमें कभी भी आपको ठोस सॉलिड चीज नहीं मिलेगी। उसमें क्या मिलेगा आपको, पत्ते पत्ते जो होते हैं ना उस रूप में आपको लेयर्स मिलेगी, पलटे हुए मिलेंगे, छिलके मिलेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं सूडोस्टेम या आभासी तना। वास्तविक रूप से वो तना नहीं होता है, वो आभासी तना उसको इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग का कारण है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग का कारण है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की कमी, बोरोन की अधिकता और मोलिब्डेनम की कमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूल गोभी में बोरोन, तो इसमें क्या आएगा, बोरोन की कमी के कारण होता है। ब्राउनिंग जो रोग होता है फूल गोभी में बोरोन की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग, ब्राउनिंग किसकी कमी, बोरोन की कमी। अब एक यहाँ पे मोलिब्डेनम, व्हीपटेल का आपने नाम सुना होगा, व्हीपटेल। एक चीज समझाता हूं मैं यहाँ पे, व्हीपटेल काम कैसा नहीं कर रहा ये, सॉरी, अब सही है। ये क्या हो रहा है, कलर, व्हीपटेल रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, एमओ, मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है। व्हीपटेल किससे होता है, मोलिब्डेनम की कमी से। और बोरोनिंग जो पड़ा वो बोरोन की कमी से, ठीक है। अब व्हीपटेल को इसमें भूल जाते हैं, जब ये पूछता है मोलिब्डेनम की कमी अधिकता तो वहां पे भूल जाते हैं। एक चीज याद रखना, वी ये क्या बन रहा है यहाँ पे, आधा एम की तरह बन रहा है ना, आधा वे बन रहा है आधा एम की तरह, या आधा ओ मान लो, तो एम ओ आधा बन रहा है मतलब कम है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एक दो चीज है, रिसिनेस, फ्यूजिनेस, रिसिनेस, फ्यूजिनेस, ठीक है। रिसिनेस हो गया, फ्यूजिनेस हो गया, होलोस्टेम हो गया, लीफनेस हो गया आपके, ये सारे किससे संबंधित है, फूल गोभी से, कॉलीफ्लावर से संबंधित है, फूल गोभी से। ये जितने भी नाम आते हैं, और इनमें से हर बार कॉलीफ्लावर का एक ना एक क्वेश्चन आपके आता ही आता है। कौन कौन से हैं, रिसिनेस, फ्यूजिनेस, ये जो भी हैं सारे वो फूल गोभी के अंदर पाए जाते हैं। और व्हीपटेल ये, और फूल गोभी में एक और चीज बताऊं, फूल गोभी में खाने योग्य भाग जो होता है उसको बोलते हैं कर्ड, और पत्ता गोभी में बोलते हैं हेड। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि देखो फूल गोभी में ऊपर फूल पाया जाता है, किस कलर का होता है, व्हाइट,
और दही जो होता है अपना, उसको भी अपन खाते हैं, वो कैसा होता है, व्हाइट, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ड। तो याद रखना कि फूल गोभी में ऊपर सफेद कलर का, फूल गोभी में ऊपर सफेद कलर का दही के समान, तो उसको खाते हैं, तो दही कर्ड याद रहेगा। फूल गोभी में सफेद फूल होता है ऊपर, ठीक है, तो फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा हो गया, कर्ड। और वही बात करें अगर पत्ता गोभी में, तो पत्ता गोभी में बिल्कुल बंद होता है खोपड़ी की तरह, ठीक है, सर की तरह, तो उसको बोलेंगे हेड। फूल गोभी और पत्ता गोभी से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि रिसीनेस, फ्यूजीनेस, ठीक है, व्हीप टेल, बॉटनिंग, ये किससे संबंधित है, फूल गोभी से संबंधित है। फूल गोभी में व्हीप टेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है, बॉटनिंग बोरोन की कमी से होता है। फूल गोभी में खाने योग्य भाग जो होता है वो कर्ड होता है। कर्ड क्यों कहते हैं, याद रखने की ट्रिक याद रखना। और जो पत्ता गोभी है उसमें क्या कहते हैं, उसको हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस से। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है पका हुआ आम, पका हुआ पपीता, पका हुआ टमाटर और गाजर। अब इसमें देखो कंफ्यूजन, ऑप्शन बहुत क्लोज वाले दिए हुए हैं कि विटामिन ए का स्रोत क्या है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, पका हुआ आम। 4800 आयु के समथिंग जो इंटरनेशनल यूनिट है वो पाया जाता है। भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए उपयुक्त रसायन है, भंडारण के अंदर प्याज का जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, उसको रोकने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है, NaA, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मैलिक हाइड्रोलाइज, MH जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी जिब्रेलिक एसिड और ऑप्शन डी PCPA। तो आपका राइट आंसर आपने क्लिक कर लिया होगा। मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर जो है MH है। क्या है, MH, मैलिक हाइड्रोलाइज, जो क्या करता है, प्याज का जो भंडारण है, स्टोरेज है, उसके अंदर क्या करता है, अपना अंकुरण को रोकता है। बात करें अगर जिब्रेलिक एसिड की, तो ये क्या करता है, फलों के आकार बढ़ाने में हेल्प करता है अपनी। उसके बाद नेफ्थलिक एसिड, ये जो है छिड़काव वगैरह के यूज में आता है। वर्षा उपहार किस्म है, 12 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको, वर्षा उपहार किस्म है भिंडी की, पत्ता गोभी की, मिर्ची की और लोबिया की। तो राइट आंसर जो आपका है वो आप क्लिक कर ले। वर्षा उपहार जो है किसकी किस्म है, वर्षा उपहार भिंडी की किस्म है। भिंडी का मैंने बताया था मालवेशी कुल की भिंडी है, कैप्सूल पाया जाता है फल प्रकार। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन, जो अंगूर के फलों के आकार बढ़ाने में सहायता करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें चारों हार्मोन्स का अपन करने वाले हैं। इधर आ जाता हूं मैं, आपको सही से ऑप्शन दिख पाएंगे। पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर के फलों के आकार बढ़ाने में सहायता करता है, एब्सिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। राइट आंसर क्लिक करें। 3 सेकंड का मैं आपके पास टाइम है, क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। पादप वृद्धि हार्मोन, ठीक है, पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने में सहायता करता है, एब्सिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो इसका जो राइट आंसर है अपने 13वें क्वेश्चन का वो है जिब्रेलिक एसिड। क्या है, जिब्रेलिक एसिड है। भाई देखो साइटोकाइनिन जो है वो किस में यूज होता है, अपने कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, सेल डिवीजन को। इथाइलिन जो अपना है आर्टिफिशियल रूप से फ्रूट्स को रिपनिंग के लिए, पकाने के लिए अपने यूज होता है। और एब्सिक अम्ल जो वो क्या होता है, उसकी मात्रा के अनुसार फलों को झाड़ना जो होता है उसके लिए यूज होता है। तो जो जिब्रेलिक एसिड है वो किसके लिए यूज होता है, फलों का आकार बढ़ाने के लिए। इससे बैक क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था। मूल रूप से किन्नो है, किन्नो क्या है, किन्नो आपने देखा है, मैंड्रिन। टेनारेजिन, ऑप्शन ए है टेनारेजिन, ऑप्शन बी है टेंगर, ऑप्शन सी है मैंड्रिन और ऑप्शन सी है सिंट्रेज। तो इसका जो राइट आंसर है किन्नो, किन्नो क्या है, मैंड्रिन है। राइट आंसर क्या रहेगा अपना, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का अपना। सेब या एप्पल के लाल रंग का कारण है, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन और जेंथोफिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चारों का मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कौन सा किस में उत्तरदायी है। आप आपका राइट आंसर जो है वो कमेंट्स में लिख लें या जो आपके पास पेन है उसमें लिख ले। सेब के लाल रंग का कारण है, तो सेब का लाल रंग का कारण सबको पता है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एंथोसाइनिन है। कैरोटीन गाजर में होता है, लाइकोपिन टमाटर में होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आंवले का वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे उच्चतम विधि है। ये क्वेश्चन लिख के ले लेना, हर एग्जाम में रिपीट होता है। थोड़ा सा ये ऑप्शन ऊपर देता है या तो कि इसका जो आंसर अभी मैं बताऊंगा, पर बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है कि आंवले में वानस्पतिक प्रवर्धन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है आंवले में, उसकी सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। 16वां क्वेश्चन है आपका। वीनियर ग्राफ्टिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एयर ग्राफ्टिंग, चिप बडिंग और पैच बडिंग। तो इसका जो राइट आंसर आपका है पैच बडिंग है। और कृष्णा और कंचना, कृष्णा और कंचना दो महत्वपूर्ण वेराइटीज है, वो भी आंवले की है। इसी क्वेश्चन से यहीं से याद रखना, कृष्णा कंचना आंवला, कृष्णा कंचना आंवला। और पेच बडिंग के द्वारा ये होता है। U4BAC इसका कुल है, इंडोवर्मा इसका उत्पत्ति स्थल है आंवले का, ठीक है। आंवले में से क्वेश्चन आता है, डेफिनेट आता है आंवले में से। तो कंचना और कृष्णा और कंचना किसकी है, आंवले की है। पेच बडिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसके अंदर। और इसमें जो इसकी फैमिली है अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस आंवला,
इसकी जो फैमिली है U4 Biaceae है। कौन सी है? U4 Biaceae। और आंवले का जो उत्पत्ति स्थल है वो इंडोमलाय क्षेत्र है। और गुणसूत्र जो इसमें होते हैं 2n बराबर 28 होते हैं। गुणसूत्र 2n बराबर 28। तो आंवले के जो महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन थे यहाँ के यही अपने क्लियर होते हैं। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे आते रहेंगे। वेजिटेटिव पार्थेनोकॉपी, वेजिटेटिव पार्थेनोकॉपी पाई जाती है ऑप्शन ए अंगूर में, ऑप्शन बी केले में, ऑप्शन सी अंजीर में और ऑप्शन डी बीज रहित अमरूद में। वेजिटेटिव पार्थेनोकॉपी किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर आप अपना क्लिक कर लें। मैं राइट आंसर दे रहा हूँ, 3 सेकेंड का आपके पास टाइम रहता है। वेजिटेटिव पार्थेनोकॉपी पाई जाती है केले के अंदर, जो कि अपना जो केला होता है वो त्रिगुणित होता है, जिसमें बीज नहीं बनते। वेजिटेटिव पार्थेनोकॉपी के कारण ही नहीं बनते। ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी जोरहट, ऑप्शन डी बेंगलोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैं सोल्व करवाने वाला हूँ आपको। एक तो CISH जो अपने को पूछा है, एक है CITH और एक है CITH है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH। इसका राइट आंसर है ए लखनऊ। और इसकी जो स्थापना हुई थी CISH की जो स्थापना हुई थी लखनऊ में, वो हुई थी 1972 के अंदर। कब हुई थी? 1972। इसको यहीं पे विराम देते हैं। 2 चीज आपकी क्लियर करते हैं पहले। CISH 1972 लखनऊ, यहां से क्वेश्चन आता है। कंफ्यूजन वाली जो चीजें मैं वो आपको समझा के करूंगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल वाटर, उपोषण वाला हो गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, शीतोष्ण जिसको बोलते हो आप, शीतोष्ण, ये कहां पे है? श्रीनगर, जम्मू। श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर उसके बाद में आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, किसका आता है? एक तो हो गया टेम्परेट का, सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, ऊपर ऊपर वाला जो आपका सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर 1972 लखनऊ का हो गया। उसके बाद में आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये आपका है श्रीनगर। ये एरिड है, एरिड वाला कहाँ पे? आपका बीकानेर में है, जो कि आपके राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बीकानेर में है। और ये कहाँ पे है? शीतोष्ण वाला श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। 3 हो गए। ठीक है। CISH 1972 लखनऊ और CIAH जो है आपका एरिड वाला, एरिड है, एक का मतलब एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क, तो ये कहाँ पे है? आपका बीकानेर के अंदर है। और जो टेम्परेट ठंडा वाला है वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। तो तीनों इंस्टीट्यूट है, तीनों आपको याद रहना चाहिए, इसकी स्थापना आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ से 4 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं आपके, जो पूछे जाते हैं बिना फालतू के नहीं, जो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। टमाटर केचप जो है बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है, उसको परिरक्षण के लिए कौन सा यूज करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन ए KMS, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और तीसरा है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर आप अपना क्लिक कर ले। मैं चारों का आपको डिफाइन करके बताऊंगा। जो टमाटर केचप है आपका, उसमें किसका यूज किया जाता है? तो टमाटर केचप के अंदर सोडियम बेंजोएट राइट आंसर रहेगा। सोडियम बेंजोएट का क्यों करते हैं और किस में करते हैं ये भी सुन लीजिए। सोडियम बेंजोएट रंगीन फलों के प्रिजर्वेशन के लिए उत्तरदायी होता है अपने, और कितना काम में लेते हैं? 500 से 700 से 1000 ppm, 750 से 1000 ppm अपन इसका यूज करते हैं और रंगीन फलों के लिए होता है। जबकि दूसरा वाला है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट KMS, 350 से 500 ppm यूज करते हैं। याद रहे 350 से 500 ppm। और कलरलेस जो फ्रूट्स हैं उनके लिए परिरक्षण के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या KMS का यूज किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लेडोलियस का प्रवर्धन किससे होता है? ग्लेडोलियस जो है उसका प्रवर्धन किससे होता है? और ग्लेडोलियस की फैमिली भी कई बार पूछी गई है। तो ग्लेडोलियस का जो प्रवर्धन होता है, 20वां क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी कंद, ऑप्शन सी तने की कलम और ऑप्शन डी जड़। तो जो ग्लेडोलियस का जो है इसके अंदर आपका राइट आंसर आप बताएं। ब्लब्स या कॉर्म या कंद जो है उसके द्वारा किया जाता है। ग्लेडोलियस की फैमिली मेरे को कमेंट्स में बता देना आप, ठीक है? तो उससे मेरे को भी पता रहे कि स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं। 20वें क्वेश्चन तक बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन, ताजमहल में स्थित ताज बगीचा किस शैली का है? अब ये चीज याद ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन का चांस रहता है। किस टाइप से पूछता है वो बता देता हूँ।
ताजमहल जो है वहां पे जो ताज बगीचा है वो किस शैली का है, उदाहरण देख लिए, इसमें ऑप्शन देख लिए, इटालियन, जापानीज, हिंदू और मुगल। ताजमहल एक मुगल ने बनवाया था, ठीक है, तो मुगल स्टाइल का, ये तो सीधी सी बात मैं बता देता हूँ। बाकी स्टाइलीज आपके दो होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, मेनली दो है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और एक है फ्री स्टाइल। तो जो फॉर्मल है आपके, एक बार समझा ही देता हूं मैं आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हर एग्जाम में रहते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल, अब क्या होती है, ये तो मैं जो थ्योरी क्लास है, एक होती है फ्री स्टाइल, MPFAI, MPFAI ये याद रखना, फॉर्मल के अंदर MPFAI याद रखना, M यानी मुगल, P यानी पर्शियन, I यानी इटालियन, अमेरिकन, ठीक है। ये जो है चारों पांचों उदाहरण जो हैं शैलियों के, वो फॉर्मल स्टाइल में आते हैं। किस में आते हैं? फॉर्मल में आते हैं। MPFAI, MPFAI मुगल, MP पर्शियन, फ्रेंच और इटालियन। और इसमें इनफॉर्मल में कौन सा आएगा? जापानीज और चाइनीज। जापानीज और चाइनीज जो शैली है वो किस में आती है? इनफॉर्मल में आती है। जापानीज और चाइनीज जो है इनफॉर्मल में आती है, और जो फ्री स्टाइल में आपके रोज गार्डन वगैरह है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ से ये चीज याद रहेगी, बहुत बार पूछा जाता है, ऊपर का ज्यादा डीपली भी नहीं है ये। इसमें हो गया ताजमहल में स्थित ताज बगीचा मुगल स्टाइल का है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां क्वेश्चन, फूलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य है। फूलों के व्यापार में उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और झारखंड। तो राइट आंसर जो इसका है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, किस फसल के उत्पादन में कुल लागत का 50% से ज्यादा हिस्सा बीज पे खर्च होता है? ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें जो पूरा खर्चा जो अपन कर रहे हैं उसका लगभग 50% से ज्यादा तो बीज पे अपन खर्च कर देते हैं? तो वो है, ऑप्शन देख लीजिए, टमाटर, आलू, गन्ना और संकर सूरजमुखी। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो यहाँ पे जाता है आलू। भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादकता या हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो जो नए डाटा हैं उनके हिसाब से जो ये जो क्वेश्चन है अपना थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में अगर बात करें तो तमिलनाडु, इसमें प्रोडक्टिविटी की बात करें तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण की, प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि है? पास्चुराइजेशन, ब्लांचिंग, कैनिंग व बोटलिंग और नमी को बाहर करना। ऑप्शन ए पास्चुराइजेशन। पर्सन को 2 बार पढ़ना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 घंटे मिलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया फलों एवं सब्जियों के परीक्षण की स्थायी विधि है? स्थायी विधि पूछ रहा है, ठीक है। पास्चुराइजेशन, ब्लांचिंग, कैनिंग व बोटलिंग और नमी को बाहर करना। एग्जॉस्टिंग, जो मॉइस्चर एग्जॉस्टिंग होता है, नमी को बाहर करना वो। तो इसका जो राइट आंसर है, सब आई थिंक लगा लिए होंगे, मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है डी, नमी को बाहर करना। क्योंकि नमी को जब किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल से बाहर कर देंगे तो परमानेंटली वो प्रिजर्व हो जाएगा, जबकि ये जो है अस्थायी विधियां हैं, कुछ समय के लिए अपन उनको रोक सकते हैं। कैनिंग का अगर नाम आता है तो कैनिंग जो है आपके, कैनिंग बोटलिंग जो है वो पास्चुराइजेशन, ये किस, निकोलस एपर्ट। कैनिंग की अवधारणा किसने दी थी? एक वैज्ञानिक है निकोलस एपर्ट, इसको एपर्टाइजेशन भी बोलते हैं, निकोलस एपर्ट ने किया था सबसे पहले शुरुआत। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया हुआ, उसके बाद के छिड़काव से अनानास में, पाइनएप्पल में एक समान पुष्पन को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन ए 1000 ppm मेलिक हाइड्रोलाइज, ऑप्शन बी 50 ppm जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन सी 25 ppm इथोफेन प्लस 2% यूरिया, ऑप्शन डी 50 ppm पेक्टाब्यूटाजोल। तो राइट जो आंसर इसका जाता है वो जाता है सी, 25 ppm इथोफेन प्लस 2% यूरिया। पाइनएप्पल का जब नाम आता है तो पाइनएप्पल से संबंधित 4 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, बता देता हूं मैं एक बार। पाइनएप्पल की फैमिली ब्रोमेलिएसी, क्या है? ब्रोमेलिएसी। पाइनएप्पल की फैमिली क्या है? ब्रोमेलिएसी। पाइनएप्पल का फल प्रकार सोरोसिस, क्या है? सोरोसिस। पाइनएप्पल का नाम एनानोसा कोमोसस, एनानोसा कोमोसस, पहला चीज हो गया एनानोसा कोमोसस, सोरोसिस, ब्राजील, ब्रोमेलिएसी। और 2n बराबर कितना होता है इसमें? 50 होता है, 50 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रूपा उन्नत किस्म है लीची की, अखरोट की, अमरूद की और अनार की। तो रूपा है ऑप्शन ए लीची, ऑप्शन बी अखरोट, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी। तो राइट आंसर आपके जाता है अखरोट। रूपा किसकी किस्म है? अखरोट की है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आम की कौन सी किस्म क्लोनन सिलेक्शन द्वारा तैयार की गई है? पीजी में आया हुआ है, डब्ल्यू में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अभी जो
जस्ट पेपर लगे थे एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी का एमपी वाला जो एंट्रेंस एग्जाम लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन हूबहू था, ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। निम्न में से आम की कौन सी किस्म क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा विकसित की गई है तथा नियमित फलन देने वाली है? ऑप्शन ए निरंजन, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी दशहरी 51, ऑप्शन डी अर्का नीलकिरण। तो इसका जो राइट आंसर आपके यहाँ पे जाता है वो जाता है दशहरी 51। 29 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे के दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका अंदर जो राइट आंसर है आपका, आप देख सकते हो फूल गोभी, आगे दिया हुआ चेपा, मिर्च, डायमंड बेकमौत, भिंडी, कटवलट, आलू, तना छेदक। अपने को इनको मिलाना है, ए के अंदर कौन सा आएगा, बी के अंदर कौन सा आएगा, सी के अंदर कौन सा आएगा। तो इसका राइट आंसर आपको थोड़ा सा डिफाइन करने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन को मिलाने में। मैं देता हूं इसके लिए 5 सेकंड, आप जब तक इसका आंसर देख सकते हैं 5 सेकंड में। 1 2 3 4 और 5। अभी इसका राइट आंसर यहाँ पे जाता है ए की बात करें तो देखो ए में 2 आ रहा है, ए में 2 मतलब फूल गोभी, डायमंड बेकमौत, बी में 1 मिर्ची में हो रहा है चेपा, सी में 4 सी में भिंडी तना व फल छेदक, और डी में 3 आलू में कटवा लट। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। 29 क्वेश्चन सोल्व किए। 29 क्वेश्चनों में मैंने जो चीजें बोली है, जो समझाई है, लगभग आपके 40 क्वेश्चन तक का जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जूम क्यों नहीं हो रहा ये, सॉरी 1 मिनट। अच्छा ऐसे होएगा। निम्न में से कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पर्डियम कहलाता है? ऑप्शन ए कटहल, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी लीची और ऑप्शन डी सेब। निम्न रूप कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पर्डियम, हेस्पर्डियम होते हैं ढीली त्वचा वाले, ढीली त्वचा वाले, तो इसमें आएगा मैंड्रिन, ठीक है, संतरा, आपके मैंड्रिन संतरा ये आते हैं। सॉरी, निम्न में से कौन सा फल वानस्पतिक रूप से एस्पर्डियम कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी संतरा या मैंड्रिन। ओलूर, ये क्वेश्चन जो है ये भी ऐसे कैसे रिपीटेड है प्री पीजी एग्जाम में। ओलूर किस फल की बहुभुणीय पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी है? पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या होती है? एक ही बीज से एक से ज्यादा भ्रूणों का निकला पॉलीएम्ब्रियोनिक कहलाता है। तो ओलूर किसकी है? अमरूद की, नींबू वर्गीय की, स्ट्रॉबेरी की और आम की। तो इसका जो राइट आंसर, पहले एक बार ऑप्शन बता देता हूं, आप भी तब तक सोच लो। ओलूर किसकी है? अमरूद ऑप्शन ए, नींबू वर्गीय ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी। इसका राइट आंसर जो जाता है वो जाता है आम, ऑप्शन सी। ओलूर जो किस्म है वो किसकी है? आम की। क्या है? पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है आम की। और इसके अलावा भी आम की 2-3 है, जैसे चंद्रकर्ण, मलगोवा, गोवा मलगोवा, चंद्रकर्ण, ये क्या है? आम की पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज है। याद रखें, यहां से क्वेश्चन आता है। निम्न में से एक तना शाकभाजी है, निम्न में से एक तना स्टेम वेजिटेटिव कौन सी है? गाजर, शकरकंद, मूली और नौलखोल। इसका राइट आंसर जाता है आपका सी नौलखोल। नेक्स्ट है खाने योग्य केले का फल। खाने योग्य केले के फल का बीज रहित सीडलेस होने का कारण है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर से रिपीटेड है। फर्स्ट ए है एम्ब्रियो एब्सेंट, भ्रूण निष्फल। ऑप्शन बी है आपका डिम्ड, ओव्यूल का अनुपस्थित होना। ऑप्शन सी है कार्यकीय पार्थेनोकापी और ऑप्शन डी है स्टिमुलेटेड पार्थेनोकापी। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो जाता है आपके सी वेजिटेटिव पार्थेनोकापी या कार्यकीय पार्थेनोकापी। रत्ना किस्म का संकरण है। इससे 3 संकरण मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो रिपीट होते रहते हैं आपके पेपर्स में। यहाँ पे पहले पूछा रत्ना का संकरण है। ऑप्शन ए नीलम दशहरी, नीलम और दशहरी में क्या तब रत्ना हुई थी? या दशहरी नीलम या नीलम अल्फांसो या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। अपने को पूछा रत्ना, इसकी ट्रिक है NAR, एन नीलम, ए यानी अल्फांसो बराबर रत्ना। उसके बाद में सेकंड आपके RAS, बोले तो सिंधु, रत्ना, आर यानी रत्ना प्लस ए यानी अल्फांसो बराबर एस सिंधु। और सिंधु का एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे, ताकि मेरे को पता रहे भाई कौन कौन स्टूडेंट अपना एक्टिव है, कौन कौन आपका नहीं है। एक है DNA, दशहरी,
इंटू नीलम बराबर अल्फांसो। ठीक है, 3 संकरण जो इसके फेमस है आम के, जो पूछ लिया जाता है। रत्ना किसका है, तो NAR याद रखो, नार, NAR लास्ट में आर आ रहा है मतलब रत्ना, नीलम अल्फांसो रत्ना। फिर पूछता है सिंधु का, RAS, एस यानी सिंधु, ठीक है, रत्ना और अल्फांसो बराबर सिंधु। फिर पूछता है अल्फांसो का, DNA दशहरी नीलम अल्फांसो। तो ये तीनों संकरण आपको याद हो गए होंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक इसीलिए है, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज अपन हो जाते हैं, वो नहीं हो आप। निम्न में से कौन सा पौधा एक लिंगी है, एक लिंगी डायोसियस है, आड़ू, पीच जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी है आपका अनार, पोमोग्रेनेट। ऑप्शन सी है आपका मटर पायसम सैटाइवम। और ऑप्शन डी है आपका पॉन्टेड गार्ड, जिसको आप पलवल बोलते हो, पलवल, ठीक है, वो है जो बेल के रूप में सब्जी के लिए आप लगाते हैं, पलवल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जाता है डी, पलवल, पॉन्टेड गार्ड। निम्न में से कौन सी किस्म आम की नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अर्का अरुणा, ऑप्शन बी अर्का पुनित, अर्का अनमोल और अर्का हंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अपना 36 नंबर का क्वेश्चन का, आम की किस्म नहीं है। ये है और नहीं है वाले क्वेश्चनों को स्पेशली आप ध्यान से पढ़ोगे, मेरे कहने से एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे। इसका जो राइट आंसर जाता है अपना वो जाता है अर्का हंस। अर्का हंस आम की नहीं है, बाकी अर्का अरुणा, अर्का अनमोल, अर्का पुनित आम की ही किस्में हैं। निम्न में से कौन से फल भारतीय उत्पत्ति के हैं, तो भारतीय उत्पत्ति के, भारत ओरिजिन जिनका माना जाता है। ऑप्शन ए आम, केला। ऑप्शन बी बेलपत्र, कटहल। ऑप्शन सी आंवला, फालसा। इनमें महंगा फल तो एक भी नहीं है, सारे बिना काम के हैं, सस्ते हैं, सारे भारत के हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर आपका जाता है 37 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर का, वैक्स कोडिंग के उपयोग से सेल्फ लाइफ बढ़ती है, क्योंकि यह किस प्रक्रिया को रोकता है, वाष्पोत्सर्जन को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्वसन को, ऑप्शन सी पकने को और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सेल्फ जो लाइफ है वो फ्रूट्स की, उन पे जो वैक्स कोटिंग होता है, वैक्स कोटिंग क्या होता है, एक पतली बहुत मोम की तरह परत होती है जो उनके वैक्स की, जो उनके ऊपर कोडिंग कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है लेमिनेशन की तरह, उसके कारण उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है, इस कारण से बढ़ जाती है। राइट आंसर आपका जाता है ए। पीले रंग की सब्जियां एवं फल किस विटामिन के स्रोत होते हैं, पीले रंग वाले विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए। तो राइट आंसर जो है इसका विटामिन सी। पीले रंग वाले जो भी हैं विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फलों के नाम से जाने जाते हैं, विटामिन सी इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 40वां क्वेश्चन, पपीते की किस्म पूसा ज्वाइंट, पपीते की किस्म पूसा, सॉरी ये पीले रंग वाले हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड से मेरे को याद रखा है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, खट्टे फल नींबू वर्गीय में जाते हैं। पीले फल जैसे पका हुआ आम हो गया, आपके पपीता हो गई, ये किसके सोर्स होते हैं, विटामिन ए के सोर्स होते हैं। और बहुत अच्छे राइबोफ्लोविन जिसको बोलते हैं, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन बी हो गया, सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, है ना, धूप जिसका है। तो अभी अपना क्वेश्चन क्या है, पीले रंग की सब्जियां और फल, पीले रंग के लिए पूछा है मेरे को। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, विटामिन सी वाला ही याद रह गया था। इतनी देर से कंटिन्यू लाइव तो चल रही ना, अकेले बोलते ना स्टूडियो में तो मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है, उल्टी सीधी चीज हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पीले रंग की सब्जियां हैं, फल किस विटामिन के धनी स्रोत है, विटामिन ए के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भाई पूरे 250 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, हालत खराब हो रही है। 40 क्वेश्चन तक आते आते ही गले में मेरे दर्द होने लगे। अपन क्या करते हैं 50 क्वेश्चन अराउंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्या आपका रेस्पॉन्स रहता है। आप भी मेरे को बताना इसे ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है आपको, बाकी नेक्स्ट देखेंगे। 50 क्वेश्चन तक अभी कर लेते हैं अपन। पपीते की किस्म पूसा ज्वाइंट एवं पूसा नन्ना है, पूसा ज्वाइंट और पूसा नन्ना है। एक लिंगी डायोसियस, गायनोडाइसियस, द्विलिंगी मोनोसियस और एंड्रोमोनोसियस। पपीते की जो पूसा ज्वाइंट और पूसा नन्हा 2 वेराइटीज यहाँ पे दी हुई है, तो वो कौन सी है ये पूछा गया अपने को। पपीते की किस्म पूसा ज्वाइंट एवं पूसा नन्ना है। एक लिंगी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गायनोडाइसियस, ऑप्शन सी द्विलिंगी और ऑप्शन डी एंड्रोमोनस। तो इसका जो राइट आंसर आपके जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, एक लिंगी डायोसियस। गायनोडाइसियस की बात करें तो पूसा मेजेस्ट्री जो आपकी किस्म है वो गायनोडाइसिस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखो जैम और जेली 2 चीज होती है। जेली के लिए मैंने पहले बताया था पेक्टिन की जरूरत होती है, अमरूद बेस्ट है। जैम के लिए आपने को गुदे की आवश्यकता होती है और इसके लिए एप्पल बेस्ट है, ठीक है। तो जैम के
निम्नलिखित फलों में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? गुद्दे की आवश्यकता होती है, मैंने कहा पेक्टिन की तो होती है, साथ में अपने को गुद्दे की भी आवश्यकता। आम से अपन बना सकते हैं, केले से अपन बना सकते हैं, आंवले से, पर नींबू में तो केवल रस होता है, उसमें तो गुदा होता ही नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा है। 41वां राइट आंसर जाता है अपना डी। बेर में प्रूनिंग का उचित समय है बसंत ऋतु, मिड अप्रैल टू मिड मई। इस क्वेश्चन को ऊपर कॉपी में लिख लेना ऐसे के ऐसे, मिड अप्रैल टू मिड मई बेर में प्रूनिंग का समय है, बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं। राइट आंसर सी है। 43 निम्न में से कौन सा फल लोहे का प्रचुर स्रोत है? आयरन का रिचेस्ट स्रोत कौन सा है? आम, खजूर, करौंदा, सेव। तो कौन सा है? करौंदा है। आपका करौंदा है 39%, उसमें आयरन पाया जाता है, करौंदा में लोहा पाया जाता है। केले का पौधा है द्विगुणित, त्रिगुणित, ट्रेप्लोइड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो केला आपका है त्रिगुणित होता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकॉपी पाई जाती है इसमें, इसमें बीज नहीं पाया जाता है, त्रिगुणित पौधा है केला। 60 क्वेश्चन तक कर लेते हैं अपन आज, क्योंकि मेरे थोड़ा पहले, इससे पहले मैंने क्लासेस ले ली है बीएससी, जो अपन बेच चला रखे हैं, आगाज 0.4 और दृश्यम 0.5, 2 बेच चला रखे हैं, और दोनों बेचों में 10-10 सब्जेक्ट हैं, 20 सब्जेक्ट, और मैं अकेला सारा मैनेज कर रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। कोई ना, अभी 60 क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, बाकी के देखेंगे आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। कमेंट करके मेरे को बताना मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं नहीं, हॉर्टिकल्चर के चीज़ें समझा रहा हूँ वो क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। भाई पढ़ तो सब रहे हैं, थ्योरी तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस का पता चलता है। रेफ्रेक्टोमीटर का निर्धारण किया जाता है, या रेफ्रेक्टोमीटर से निर्धारण किया जाता है खनिज तत्वों का, कुल घुलनशील ठोस का, विटामिन का, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही अपना क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने बताया था रेफ्रेक्टोमीटर टीएसएस के निर्धारण के लिए ज्ञात किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर जाता है आपका बी, टीएसएस। सब्जियों की कैनिंग की जाती है ब्राइन में, सिरप में, आसुत जल में, और कोई नहीं। सब्जियों की कैनिंग जो है वो किस में की जाती है? अब याद रखना, ब्राइन जो होता है उसको बोलते हैं नमक का घोल, सिरप जो होता है वो होता है चीनी या शर्करा का विलयन या घोल, आसुत जल आप जानते हो, इनमें से कोई नहीं। तो सब्जियों की जो हमेशा याद रखना कैनिंग की जाती है, वो की जाती है ब्राइन के अंदर की जाती है, और ब्राइन का जो सांद्रता लेते हैं 2 से 5% लेते हैं, 2 से 5% नमक का घोल होता है, उसको ब्राइन बोलते हैं, और उसमें 80 से 82 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस समय सब्जियों की कैनिंग की जाती है, ब्राउनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और सिरप इसमें जो करते हैं फ्रूट्स की, और फ्रूट्स के लिए जब सिरप का जो सोल्यूशन अपन लेते हैं उसमें 50 से 55% तक सांद्रता वाला चीनी का घोल यूज करते हैं। 48 कैनिंग से पहले ब्लांचिंग किस तापमान पे की जाती है? कैनिंग से पहले 80 से 82 आप कर सकते हैं, इसका राइट आंसर ए है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पे है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए, बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, और डी मैसूर कर्नाटक। तो CFTRI कहाँ पे? आपका मैसूर कर्नाटक के अंदर है, CFTRI मैसूर कर्नाटक, आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 1950, CFTRI मैसूर कर्नाटक 1950। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से आम की कौन सी किस्म नियमित फलित है, नियमित रूप से फल देती है, जिसमें ऑन ईयर ऑफ ईयर नहीं पाया जाता है आम की? देखो आम में मैंने एक चीज 3 संकरण बताए हैं, और एक क्लोलन सिलेक्शन द्वारा बताई थी 1051 वेराइटी, और अभी जो 5वां क्वेश्चन है आम का, ये है आम में कौन सी किस्म नियमित रूप से फलन देती है? ऑप्शन ए समर बहिष्टा चौसा, ऑप्शन बी लंगड़ा, ऑप्शन सी आम्रपाली, ऑप्शन डी जो आपका है वह है अल्फांसो। तो इसका जो राइट आंसर आपके यहाँ पे जाता है वो जाता है ऑप्शन सी आम्रपाली। 51 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट कब की जाती है? उत्तरी भारत में नॉर्थ के अंदर जो की जाती है वो की जाती है अक्टूबर के अंदर, राइट आंसर आपका ए है। निम्नलिखित किस्मों में से पपीते की कौन सी? कुछ जगह जनवरी भी दिया हुआ है, ठीक है, कई जगह जनवरी भी दिया हुआ है, बट अगर यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस की तरह तो अक्टूबर अपन मान सकते हैं। नॉर्थ में ये पूछ रहा है, उत्तरी भारत के अंदर अंगूर में कांट छांट प्रूनिंग का ये पूछ रहा है। बेर का अगर आपको पूछता है तो मिड अप्रैल टू मिड मई, बसंत ऋतु आपको करना है, याद रहे। 52 निम्नलिखित किस्मों में पपीते की कौन सी किस्म गायनोडाइसियस है? अभी पहले मैंने बताया था, वो जो आई थी अपने पास वो थी एक लिंगा, ये गायनोडाइसियस पूछ रहा है तो पूसा मेजेस्ट्री, पूसा मेजेस्ट्री राइट आंसर जाता है अपना। 52वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित किस्मों से पपीते की कौन सी किस्म गायनोडाइसिस है? रांची, पूसा ड्वार्फ, पूसा ज्वाइंट और पूसा मेजेस्ट्री, तो डी आंसर आपका राइट जाता है। 53 पे देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से बेर की कौन सी किस्म देर से पकने वाली है? बेर की लेट जो वेराइटी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए उमरान, ऑप्शन बी गोला, ऑप्शन सी केथली, ऑप्शन डी सिंदूर नरनौल। तो लेट होती है मतलब उम्र लगती है, पूरी उम्र, तो उमरान याद रखना ऐसे। और जो गोला है वो अगेती है, गोला फेंक के बहुत जल्दी पहुंच जाता है, तो गोला क्या है? अगेती हो गई, उम्र एक उम्र के बाद, बहुत टाइम के बाद पछेती हो गई, उमरान।
नेक्स्ट देखते हैं 54, प्राय बीज रहित तरबूज होता है द्विगुणित, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी त्रिगुणित, टेट्राप्लॉइड और षटगुणित। तो इसका जो राइट आंसर जाता है, केले के अंदर भी त्रिगुणितता, इसमें भी प्राय बीज रहित जो तरबूज होता है त्रिगुणित ही होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर जाता है। 55 नंबर पे देखते हैं, टमाटर के फल छेदक के जैविक नियंत्रण हेतु जो ट्रैप क्रॉप है, जो फांस फसल है, वो कौन सी है टमाटर के अंदर? टमाटर का फली छेदक महत्वपूर्ण है, उसके लिए कौन सी है? मैरीगोल्ड, सरसों, लहसुन और तंबाकू। तो टमाटर की फसल के आपने नॉर्मली प्रैक्टिकली लाइफ में देखा होगा, जो जैविक नियंत्रण होता है, फल छेदक जो कीट है उसके लिए चारों तरफ गेंदे की फसल लगा दी जाती है, फूल जो है आपका मैरीगोल्ड जो है वो लगा दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका जाता है ए 55वें क्वेश्चन का। 56, प्याज के पीले रंग का कारण, ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी क्यूरेसिटिन, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो प्याज का पीला रंग क्यूरेसिटिन के कारण होता है। कृष्णा एवं कंचन, मैंने शुरू में बताई थी, कृष्णा और कंचना आंवले की महत्वपूर्ण किस्में हैं। आंवले का जो फैमिली है यूफोरबिएसी है, इंडोमलाया 2n=28 है आंवला, ठीक है। पाइनएप्पल जो आपका है, पाइनएप्पल के बारे में मैंने बताया था, एनानोसा कोमोसस इसका नाम है, ब्रोमेलिएसिस की फैमिली है, ब्राजील उत्पत्ति स्थल है, 2n=50 होते हैं, ये मोनोकोट होता है और नॉन क्लाइमेट्रिक होता है पाइनएप्पल, याद रहे ये चीजें। 58, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा इनमें से एक गलत है, देख लेना। अदरक प्रकंद, लहसुन सलकंद, आलू कंद और शकरकंद स्टोलन। ये चारों में इनके जो सामने लिखे हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर 58 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें आएगा शकरकंद, ठीक है। स्टोलन में किसके द्वारा होता है? कमेंट करके बताना मेरे को, स्टोलन है ना। अनार का खाने योग्य भाग है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना, अनार का खाने योग्य भाग है, ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी मीजोकार्प, ऑप्शन सी एंडोकार्प और डी एरिल। तो राइट आंसर जाता है इसमें अनार का खाने योग्य भाग सीड कोट, जूसी सीड कोट जिनको बोलते हैं, जूस भरे हुए सीड कोट, या दूसरी भाषा में बात करें दूसरा नाम उसका एरिल होता है। राइट आंसर आपका जाता है बेटा डी। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उद्यान में वायुरोधी अवृक्षों को, इस क्वेश्चन को और बेर वाले को और पाइनएप्पल वाले को और आंवले वाले को, इनको कॉपी में लिख लेना। उद्यान में जो वायु विंड वृक्ष लगाते हैं कौन सी दिशा में लगाया जाता है? इसका राइट आंसर सारे बच्चे देंगे। ऑप्शन है पहला दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में और पूर्व दक्षिण के अंदर। राइट आंसर इसका रहेगा नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ठीक है। कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट बी। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, जनरल हॉर्टिकल्चर में भी आता है, और जो आपका वन लगाने की जो विधियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये दिया हुआ है। उद्यान में वायु अवरोधिक विंड वृक्ष कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। तो वैसे तो टारगेट तो 250 क्वेश्चंस का लिया था हमने, पर समापन करते हैं 60 क्वेश्चंस में ही, अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले कंटिन्यू 3.5 घंटे से क्लासें ले रहा हूँ, और ये भी लाइव होती तो शायद आप जवाब दे पाते, तो थोड़ा मेरे को सहूलियत होती कि मैंने क्वेश्चन बोला, नीचे कमेंट्स में जवाब आते जा रहे हैं। पर अब अकेला आदमी स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा मेरे को भी अनकंफर्टेबल, थोड़ा अच्छा महसूस, बेटर फील नहीं होता कि एक तो सामने बच्चे बैठे हुए हैं उनसे कांटेक्ट होता है। मेरे को कम्युनिकेशन करने में बड़ा मजा आता है। अगर किसी के साथ अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक बातें कर सकते हैं, अकेला आदमी ज़्यादा देर नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरा गला, कंठ यंत्र, वाद्य यंत्र जो भी है जवाब दे रहा है, तो उसके लिए माफ़ी। नेक्स्ट सेशन कमेंट करके मेरे को बताना कैसा लगा। बाकी इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप करना, आपके कांटेक्ट में जितने भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं सबके साथ शेयर कर देना। अगला देखा ना देखे उसकी मर्जी, आपका काम है शेयर करना, मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ाया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। 61वें क्वेश्चन से लेके 251वें क्वेश्चन के बीच का सफ़र। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।